सोल शक्ति के इस आत्मिक सफर में आपका हृदय से स्वागत है। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि आपकी प्रार्थनाएं उस अनंत नीले आकाश में कहीं खो क्यों जाती हैं? आप मंदिर जाते हैं, पूरी श्रद्धा से दीपक की लौ प्रज्वलित करते हैं, सुगंधित अगरबत्ती की महक फैलाते हैं, घंटियों की पवित्र ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान करते हैं, सुंदर पुष्प अर्पित करते हैं और अपनी क्षमता अनुसार दान भी देते हैं। लेकिन फिर भी दिन के अंत में जब आप अकेले होते हैं तो आपको लगता है जैसे आपकी पुकार सुनी ही नहीं जा रही। जीवन की चुनौतियां, वो समस्याएं वैसी की वैसी ही आपके सामने खड़ी रहती हैं और फिर मन में ये सवाल उठता है कि क्या ईश्वर केवल उन्हीं की सुनते हैं जो वैभवशाली हैं? क्या उनकी कृपा केवल उन पर बरसती है जो चांदी की थालियों में 56 भोग लगाते हैं, जो स्वर्ण जड़ित मंदिर बनवाते हैं या लाखों का दान देकर अपने नाम के पत्थर लगवाते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये विचार आया था तो आज रुकिए, ठहरिए और इस सत्य को अपने भीतर उतरने दीजिए कि आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। परमात्मा को, उस ब्रह्मांड के रचयिता को आपके सोने या चांदी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो स्वयं ही अनंत खजानों के स्वामी हैं। वो तो आपको ही सब कुछ देने वाले हैं। जब देने वाला ही स्वयं कुबेर हो तो भला उससे आपसे क्या चाहिए होगा? क्या कभी विशाल समुद्र को किसी छोटी सी नहर के जल की आवश्यकता पड़ी है? क्या कभी प्रखर सूर्य को किसी मिट्टी के दिए की लौ की जरूरत हुई है? नहीं, कभी नहीं। ठीक उसी तरह उस परम पिता को आपके धन, वैभव और 56 भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है, उन्हें चाहिए क्या? उत्तर बहुत ही सरल और उतना ही गहरा है। भगवान केवल आपके भाव के भूखे हैं। आपके हृदय की सच्ची श्रद्धा, आपकी आंखों से पश्चाताप या प्रेम में निकला आंसू का एक कतरा, आपके हृदय की गहराई से उठी एक निशब्द पुकार और आपकी निश्चल पवित्र नीयत, बस यही वो अनमोल भेंट है जो सीधे परमात्मा के हृदय को छू जाती है। ईश्वर आपके पास तब नहीं आते जब आप उन्हें बुलाते हैं, बल्कि तब आते हैं जब आपकी आत्मा उन्हें पुकारती है। आज इस यात्रा के अंत में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी भक्ति और जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए इस प्रभाव में अंत तक बने रहें। भाग 1, संतों की वाणी, भाव की शक्ति का प्रमाण। ये कोई मेरी गढ़ी हुई बात नहीं है, न ही कोई काल्पनिक कथा। ये वो शाश्वत सत्य है जिसे बड़े बड़े संतों, महात्माओं और ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में अनुभव किया और प्रमाणित किया है। संत कबीर ने सदियों पहले कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ कबीर दास जी ज्ञान के अहंकार पर चोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल शास्त्रों का शाब्दिक ज्ञान आपको परमात्मा तक नहीं ले जा सकता। उस तक पहुंचने का, उसे अनुभव करने का असली राजमार्ग तो प्रेम और भाव का है। जब आपका हृदय सच्चे निश्चल प्रेम से भर जाता है तब ईश्वर आपके इतने निकट आ जाते हैं कि आपको अपनी हर सांस में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। मीराबाई का जीवन देखिए, एक राजरानी जिसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर उसने कभी कृष्ण को सोने चांदी से नहीं तौला। उसने कभी लाखों के भोग अर्पित नहीं किए। वो तो बस अपने भजनों में, अपने आंसुओं में, अपने नित्य में और अपनी आत्मा की हर धड़कन से कृष्ण को पुकारती रहीं। और परिणाम, कृष्ण उनके जीवन में ऐसे उतर आए कि विष का प्याला भी अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने मीरा के पद को नहीं, उसके धन को नहीं, उसके सच्चे और अनन्य भाव को देखा। महाकवि तुलसीदास जी का उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपने जीवन में बस एक ही तो काम किया, राम का नाम लिया, राम का गुणगान किया। उन्होंने अपने शब्दों और काव्य में इतना भाव भर दिया कि निर्जीव अक्षर भी सजीव हो उठे और स्वयं भगवान राम को उनके समक्ष प्रकट होना पड़ा। अगर ईश्वर को स्वर्ण मुकुट और राजसी भोग ही प्रिय होते तो वे तुलसीदास जैसे साधारण साधु को कभी दर्शन ना देते। पर सत्य तो ये है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं और तुलसीदास का भाव इतना गहरा था कि ईश्वर स्वयं उनके पास खिंचे चले आए। अब जरा उस कहानी को याद कीजिए जिसने पीढ़ियों को भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाया है। एक साधारण भीलनी मां शबरी की कहानी। शबरी वन में रहती थी। उनके पास ना धन था, ना भव्य मंदिर, ना सोने चांदी के पात्र। उनके पास केवल एक ही संपत्ति थी,
अपने प्रभु के लिए असीम श्रद्धा और प्रतीक्षा का भाव। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनकी कुटिया में पधारे तो शबरी ने उन्हें बेर अर्पित किए, लेकिन उन बेर को देने से पहले उसने हर बेर को स्वयं चख कर दिखा ताकि उनके आराध्य को कोई खट्टा बेर ना मिल जाए। दुनियावी नजर से देखें तो ये भगवान को जूठा खिलाना हुआ, पाप हुआ, लेकिन परमात्मा ने उस कृत्य को नहीं, उसके पीछे छिपे भाव को देखा। शबरी के हृदय में केवल एक ही भाव था, मेरे राम को सर्वश्रेष्ठ ही मिले। और उस निश्चल प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान ने उन जूठे बेरों को ऐसे आनंद से खाया जैसे वे संसार के सबसे स्वादिष्ट 56 भोग हों। यही है भाव की असीम शक्ति। सोचिए, अगर भगवान को केवल वैभव और ऐश्वर्य ही चाहिए होता तो वे अयोध्या के राजमहल में ही रहते, जहां हर दिन भव्य भोग लगते थे। पर वो तो भाव के भूखे थे, इसलिए वे उस निर्धन स्त्री की कुटिया तक पहुंचे और उसके जूठे बेर खाए। इसी तरह सुदामा की कथा को याद कीजिए। एक निर्धन ब्राह्मण कृष्ण के बाल सखा जब गरीबी से विवश होकर सुदामा द्वारका पहुंचे तो अपने राजा मित्र को भेंट देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से पड़ोस से मांगकर मुट्ठे भर चावल एक पोटली में बांध दिए थे। सुदामा पूरे रास्ते संकोच करते रहे कि मैं त्रिलोकी नाथ को ये सूखे चावल कैसे दूंगा। लेकिन जब कृष्ण ने सुदामा को देखा तो वे उनकी दरिद्रता को नहीं, उनके हृदय के भाव को समझ गए। सुदामा के पास धन नहीं था, पर उनका हृदय प्रेम और निश्चल मित्रता की श्रद्धा से लबालब भरा हुआ था। कृष्ण ने वो मुट्ठी भर चावल ऐसे चाव से खाए जैसे वो दुनिया का सबसे अनमोल उपहार हो, और बदले में सुदामा को बिना मांगे ही 2 लोकों का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। अगर ईश्वर को सोने चांदी की चाह होती तो क्या वे सुदामा के सूखे चावलों से प्रसन्न होते? कभी नहीं। लेकिन भगवान को तो भाव चाहिए, और सुदामा का भाव इतना पवित्र था कि द्वारिका के राजा कृष्ण अपनी राजसी गद्दी से दौड़कर अपनी निर्धन मित्र को गले लगाने चले आए। ये केवल कथाएं नहीं हैं, ये गहरे आध्यात्मिक सूत्र हैं। परमात्मा को पाने का मार्ग किसी बड़े दान, किसी भव्य पूजा या किसी जटिल अनुष्ठान में नहीं, बल्कि आपके हृदय के एक सच्चे, सरल और निर्मल भाव में छिपा है। भाग 3, पूजा, प्रार्थना और क्रिया योग, भाव को साधने का विज्ञान। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर भगवान केवल भाव के भूखे हैं तो फिर हमें मंदिर जाने, पूजा पाठ करने या मंत्र जाप करने की क्या आवश्यकता है? समझिए, ये सभी क्रियाएं साधन हैं, साध्य नहीं। ये उस भाव को जगाने और केंद्रित करने के उपकरण हैं। मंदिर का पवित्र वातावरण, मूर्तियों की दिव्य ऊर्जा, मंत्रों का कंपन, ये सब हमारे बिखरे हुए मन को समेटकर एक बिंदु पर लाने में सहायता करता है ताकि हमारे भीतर से सच्चा भाव प्रकट हो सके। लेकिन यदि आप मंदिर में खड़े होकर केवल फूल चढ़ा रहे हैं और आपका मन संसार की चिंताओं में भटक रहा है तो वो पूजा व्यर्थ है। दिखावे के लिए की गई भक्ति एक खोखले बर्तन की तरह है जिसमें कृपा का जल टिक नहीं सकता। इसके विपरीत यदि आप अपने घर के एक शांत कोने में बैठकर आंखों में आंसू लिए हृदय से पुकारते हैं, हे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, तो आपकी ये मौन प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि प्रार्थना याचना नहीं बल्कि अधिकारपूर्ण मांग होनी चाहिए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। ये भाव तब आता है जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करना सीखते हैं। क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक ध्यान पद्धतियां हमें यही सिखाती हैं, अपनी श्वास और ऊर्जा को नियंत्रित करके मन की चंचलता को शांत करना। जब विचारों का कोलाहल शांत होता है तब भीतर से आत्मा की आवाज, वो सच्चा भाव स्वतः ही प्रकट होता है। जब आप भाव की उस अवस्था में होते हैं तो आप केवल मांग नहीं रहे होते, आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की इच्छा के साथ एकाकार कर रहे होते हैं। तब चमत्कार घटित होते हैं, क्योंकि तब आपकी प्रार्थना आपके अहंकार की नहीं बल्कि आपकी आत्मा की पुकार होती है। और याद रखिए, भगवान की कृपा केवल उसी पर बरसती है जिसका हृदय निर्मल हो। जैसे बादल केवल उसी भूमि पर जल बरसाते हैं जो उसे ग्रहण करने के योग्य हो। यदि भूमि पथरीली और कठोर हो तो सारा जल बहकर व्यर्थ हो जाएगा। उसी तरह यदि आपका हृदय ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और स्वार्थ के पत्थरों से भरा है तो ईश्वर की कृपा वहां टिकेगी नहीं। लेकिन अगर आपका हृदय भाव की कोमल मिट्टी से बना है तो कृपा की एक बूंद भी उसे हरियाली से भर देगी। भाग 4, भाव का रहस्य, भगवान की भूख का सच्चा अर्थ। अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की ओर आते हैं। हमने शुरू से कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो स्वयं परिपूर्ण है उसे किसी चीज की भूख कैसे हो सकती है?
यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक रूपक छिपा है। असल में ये भगवान की भूख नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की परमात्मा से मिलने की प्यास है। ईश्वर को आपके भाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका सच्चा भाव ही वो एकमात्र द्वार है जिससे आप ईश्वर को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। जब आप सच्चे भाव से भरते हैं तो आपका अहंकार विलीन हो जाता है, आपकी मैं की भावना मिट जाती है, और जब आप नहीं होते तो जो शेष बचता है वही ईश्वर है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्यामी प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पण करता है, उस शुद्ध हृदय वाले भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक दी गई उस भेंट को मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ ध्यान देने योग्य शब्द है भक्त्या, यानी भक्ति से, भाव से। वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य केवल भाव का है। इसलिए अगली बार जब आप पूजा करने बैठें तो ये मत सोचिए कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, ये सोचिए कि आपका हृदय क्या अर्पण कर रहा है। अपनी चिंताओं को, अपने अहंकार को, अपने भय को, अपने प्रेम को, सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। एक बच्चे की तरह सरल और निश्चल बन जाइए, क्योंकि जहां तर्क समाप्त होता है, जहां बुद्धि मौन हो जाती है, वहीं से भाव की यात्रा आरंभ होती है। और यही वो गुप्त और सीधा मार्ग है जो आपको परमात्मा के हृदय तक ले जाता है। अपने जीवन को एक पूजा बनाइए, अपनी हर सांस को एक प्रार्थना और अपने हर कर्म को एक भेंट। आपको ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके भाव की प्रतीक्षा में आपके हृदय में ही विराजमान है। बस एक बार पूरे दिल से, सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकार कर तो देखिए, आपको महसूस होगा कि वो हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। जैसा कि गुरुदेव परमहंस योगानंद ने कहा है, ईश्वर सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। अपनी भक्ति को सरल रखिए, अपने भाव को पवित्र रखिए, और फिर देखिए आपका जीवन कैसे एक चमत्कार बन जाता है। अगर यह विचार आपके हृदय को छू गया हो तो इस मैसेज को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सोल शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गुरुजी के संग इस आध्यात्मिक यात्रा यानी स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी पर हम साथ बने रहें। कमेंट में हमें बताइए कि आप अपने जीवन में भाव की शक्ति को कैसे अनुभव करते हैं। प्रभु आप सभी के भीतर अपनी दिव्य ज्योति प्रज्वलित करें। ओम शांति।